चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जहां हवा भी शोर करने से डरती है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, कंटीले तार और हाईटेक सेंसर्स। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभेद्य किले की जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता था, और इस किले को भेदने वाले एक बेहद हाई स्टेक्स डीप कवर जासूसी मिशन की, जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कमाल के अंडरकवर ऑपरेशन को आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से समझते हैं। भारी सुरक्षा वाले एक परमाणु संयंत्र के ठीक बाहर एक मामूली सी नाई की दुकान थी। वहीं धूल में सना फटे हाल कपड़ों में एक फकीर बैठा रहता था। उलझे हुए बाल, चेहरे पर मोटी धूल और आंखों में एक अजीब सा खालीपन, जैसे दुनिया से उसका कोई लेना देना ही ना हो। आते जाते लोग उस पर सिक्के फेंकते थे, उसे पागल समझते थे, लेकिन वो कोई पागल नहीं था। वो असल में एक मास्टर स्पाई था। तो चलिए सबसे पहले इस असंभव मिशन यानी कहूटा के इस सच के बैकग्राउंड को समझते हैं। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 की जंग में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वहां एक आग सी लग गई थी, परमाणु हथियारों के जरिए बदला लेने की आग। और इसी बदले की योजना का नतीजा था 1970 के दशक के मध्य में इस्लामाबाद के पास बना कहूटा नाम का अभेद्य परमाणु संयंत्र। लेकिन 70 के दशक के आखिर तक आते आते दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। वहां अंदर आखिर चल क्या रहा है, ये किसी को नहीं पता था। अब ये टारगेट कितना नामुमकिन था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि अमेरिकन सैटेलाइट्स तक इस जगह की क्लियर तस्वीर नहीं ले पा रहे थे। CIA और मोसाद जैसी टॉप एजेंसियां भी वहां घुसने में नाकामयाब रही थीं। उनके एयर डिफेंस और सेंसर्स को चकमा देना किसी मशीन के बस की बात तो थी नहीं। तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी एक अंडरकवर एजेंट को जमीन पर उतारना। और ये एजेंट कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भेष बदलने की कला यानी घुसपैठ का अचूक तरीका। किसी अंडरकवर मिशन का मेंटल लोड या कह लें कॉग्निटिव लोड कितना होता है, ये सच में हैरान करने वाला है। देखिए, सिर्फ एक नया नाम या झूठी कहानी गढ़ लेना काफी नहीं होता, इन्हें अपनी पूरी चाल ढाल बदलनी पड़ी। यहां तक कि खाना खाते वक्त दाहिने हाथ से एक खास तरीके से रोटी तोड़ने की आदत तक डालनी पड़ी। और सिर्फ यही नहीं, एकदम फर्राटेदार उर्दू बोलना, वहां का रीजनल एक्सेंट पकड़ना और नमाज, रोजा, कुरान की इतनी गहरी समझ डेवलप करना कि गलती से भी किसी को शक ना हो, क्योंकि एक छोटी सी चूक का मतलब था सीधे मौत। इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हुए उनका एक कोर फिलॉसफी बन गया था, दुश्मन को हराना है तो पहले उसका हिस्सा बनना पड़ता है। सिर्फ कपड़े बदल लेने से भेष नहीं बदलता, उस नए किरदार के अंदर पूरी तरह से घुस जाना पड़ता है, साइकोलॉजिकली और मेंटली, तभी जाके एक सक्सेसफुल डिस्गाइज बनता है। तो अब आते हैं इस ऑपरेशन के उस टैक्टिकल एग्जीक्यूशन पर जहां एक छोटे से बाल ने सबसे बड़ा राज खोल दिया। इस प्लान को सुनकर ही धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक मानसिक रूप से बीमार भिखारी के भेष में उस नाई की दुकान के बाहर धूल में हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कहूटा के टॉप साइंटिस्ट्स वहीं बाल कटवाने आते थे। अंदर कैंची चलने की आवाजें आ रही होती थीं और बाहर इंतजार। फिर आता था वो 10 सेकंड का क्रूशियल विंडो। जैसे ही वैज्ञानिक बाहर निकलता, बस उन्हीं 10 सेकंड्स के अंदर जमीन पर गिरे उनके बाल उठाने थे। सोचिए, एक पूरी जिंदगी, एक पूरा मिशन बस उन 10 सेकंड्स पे टिका था। अब एक आम इंसान के लिए दुकान के फर्श पर गिरे बाल बस कचरा है ना? लेकिन नहीं, जब कोई व्यक्ति रेडियो एक्टिव मटेरियल के आसपास काम करता है तो उसके बालों में रेडिएशन के माइक्रोस्कोपिक ट्रेसेस रह जाते हैं। यानी जो काम बड़े बड़े ड्रोन्स और सैटेलाइट्स नहीं कर पाए, वो उन छोटे छोटे मामूली से दिखने वाले बालों ने कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल जीत थी। जब ये बाल किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन लैब्स में पहुंचे तो वहां हाई ग्रेड यूरेनियम के निशानों की बिल्कुल पुष्टि हो गई। इसने ये साफ कर दिया था कि कहूटा में सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बन रही थी, वो लोग परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब थे। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब बात करते हैं उस वक्त की जब एक भूला हुआ निशान सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लाहौर की एक भीड़-भाड़ वाली दरगाह। वहां एक शाम एक सफेद दाढ़ी और लाल आंखों वाले बूढ़े आदमी ने पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में एक खौफनाक सवाल पूछा, तुम हिंदू हो ना? इस सवाल की आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन इसकी गूंज किसी बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं थी। पाकिस्तान के बीचों बीच एक अनजान भीड़ में इस एक सवाल का मतलब सीधा सीधा मौत था। ये कितनी बड़ी विडंबना है ने? एक तरफ लगातार 7 साल का एकदम फ्लॉलेस मनोवैज्ञानिक नकाब
और दूसरी तरफ शरीर पर मौजूद बचपन में कान छिदवाने का एक छोटा सा भूला बिसरा निशान। 7 साल की उस पूरी बेदाग मेहनत को उस एक छोटे से कान के छेद ने खतरे में डाल दिया था। ऐसे हालात में कोई क्या करेगा जब एक मास्टर स्पाई का राज दुश्मन की भीड़ के बीचों बीच खुल जाए। वहां से भागने का मतलब था कि सामने वाले का शक बिल्कुल यकीन में बदल जाना, और अगर वहीं रुके रहे तो भी पकड़े जाने का खतरा। वो पल किस कदर खौफनाक रहा होगा, इसका हम और आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई जिसने सब कुछ पलट दिया। वो बूढ़ा आदमी उन्हें अपने साथ एक अंधेरे टूटे फूटे कमरे में ले गया। वहां मोमबत्ती की रोशनी में एक छिपी हुई अलमारी के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी। जी हां, वो बूढ़ा शख्स जो बाहर से एक पक्का मुसलमान दिखता था, असल में एक हिंदू था। उसने बताया कि 1947 के बंटवारे के वक्त जान बचाने के लिए उसने ये भेष बदला था, और तब से दशकों तक वो उसी धार्मिक नकाब में जी रहा था। उन दोनों के बीच उस वक्त एक अजीब सा गहरा कनेक्शन बन गया। कहते हैं ना, एक छिपा हुआ इंसान ही दूसरे छिपे हुए इंसान को पहचानता है। जो शख्स मौत का पैगाम लग रहा था, वही जान बचाने वाला निकला। उस बूढ़े ने फौरन सलाह दी कि अगर यहां जिंदा रहना है तो चुपचाप प्लास्टिक सर्जरी करवाओ और इन कान के छेदों को तुरंत भरवा लो। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस लेवल का अनुशासन किसी देश की सुरक्षा के लिए कितना मायने रखता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2555। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो दिन हैं जो उन्होंने एक झूठी पहचान के साथ गुजारे। पूरे 7 साल, करीब 61,000 घंटे लगातार एक दूसरे देश में एक झूठी जिंदगी जीना, जहां हर सेकंड पकड़े जाने का डर हो। ये कोई साधारण अनुशासन नहीं था। और इन 7 सालों में जो खुफिया जानकारियां मिलीं, वो बिल्कुल गेम चेंजर थीं। कहूटा की न्यूक्लियर प्लानिंग, आईएसआई के सबसे गहरे राज, खालिस्तान और कश्मीर में चल रहे प्रॉक्सी वॉर्स के रास्ते और दुश्मन की मिलिट्री तैयारियों के पूरे ब्लूप्रिंट्स, ये सब कुछ सुरक्षित रूप से भेजा गया। इस एक मिशन ने हमारी रणनीतिक सोच को बिल्कुल एक नया रूप दे दिया था। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक बोझ यानी साइकोलॉजिकल टोल भी उतना ही भयंकर था। 7 साल तक अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं, रोज सुबह उठकर एक नया नकाब पहनना। अगर किसी दिन गलती से भी इमोशंस बाहर आ जाते या कोई कमजोरी दिख जाती, तो सिर्फ उनकी जान नहीं जाती, पूरे देश के सिक्योरिटी नेटवर्क की नींव टूटकर बिखर सकती थी। और सच कहूं तो इस लेवल का पर्सनल डिसिप्लिन सिर्फ इतिहास के पन्नों में बंद नहीं रहता। ऐसे ही ऑपरेशन से सीखकर आज की मॉडर्न सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स बनती हैं, चाहे वो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स हों या 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। ये सभी उस गहरी समझ पर टिके हैं जो सिखाती है कि दुश्मन को अंदर से समझे बिना आप उसके भविष्य के कदमों का अनुमान नहीं लगा सकते। तो इस विश्लेषण को हम एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। आज इसी वक्त जाने ऐसे कितने अनजान चेहरे होंगे जो धूल फांकते हुए अपनी असली पहचान मिटाकर देश के कल को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की इस मजबूत दीवार के पीछे छिपे इन गुमनाम लोगों के बलिदान सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।